हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्योंकि मैं आज पढ़ाने वाली हूं विनोद बिहारी मुखर्जी। अब रेगुलर क्लास रहेगा आप लोगों का, और रेगुलर जो है आप लोगों का एक टॉपिक वाइज मतलब एक टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक एग्जाम की डेट आ रही है या फिर कोई भी एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, जैसे स्टेट का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है और ट्रेप बीपीएससी 4 जो है आने वाला है, और उसमें जो है आप लोगों का जो सिलेबस आता है वो वहीं से आता है। तो एक कॉमन सिलेबस मैं यहाँ पर करा रही हूँ जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आप लोगों का काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्यों है आपने देखा है, लास्ट टाइम भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं इनकी डिटेल आप लोगों को करा देती हूँ, और डिटेल के बाद हम लोग क्वेश्चंस पर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पर आएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनका जो जन्म है समय लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ भी है। जब भी आप किसी भी आर्टिस्ट को याद करते हैं तो आर्टिस्ट को याद करते समय आप उनका इस तरह से डेट ऑफ बर्थ आप और उनका लिख लीजिएगा, यानी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ बर्थ जो है उनका, आप लोग डेथ टाइमिंग जो है उनका वो आप लिख सकते हैं। सबसे मेन होता है कि जब आप जिस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस आर्टिस्ट की पहचान किस रूप में है। ठीक है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और प्लेस लिख लिया आपने। तो मेन तो यही है कि जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। एक चीज और समस्या आती है सबसे ज्यादा इनको याद करने में, तो वो चीज भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 7 फरवरी 1904 ईस्वी को बेहलाग्राम कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ठीक है, एक इनसे जो प्रश्न एक तरह से आ जाता है कि कहाँ हुआ था जन्म और किस स्थान पर हुआ था। 4 ऑप्शन के अंतर्गत आपको एक प्रश्न दे दिया जाता है, एग्जैक्ट भी पूछा जाता है कि एग्जैक्ट किस गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, बेहलाग्राम में हुआ था। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में हुआ था, बट एग्जैक्ट जब आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्राम में हुआ था, देन एग्जैक्ट हो जाएगा बेहलाग्राम में हुआ था। ठीक है, अभी देखिएगा शांति निकेतन कला भवन में, तो जो जाना जाता है इनसे, जो अब तक प्रश्न आया है, ठीक है, तो वो प्रश्न यही रहा है कि शांति निकेतन के कला भवन में अपनी शिक्षा पूरी की थी इन्होंने, और 1925 से ईस्वी से उन्होंने कला भवन में ही अध्यापन करना आरंभ कर दिया था। साथ ही वहां के पुस्तकाध्यक्ष और संग्रहाध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला था। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ले सकते हैं आर्ट ज्ञान कला की। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी स्टडी कर सकें। और ये जो है मैंने वन लाइनर में यहाँ पर सेट किया हुआ है, ताकि वन लाइनर में आप लोगों को ईजी हो जाता है, थ्योरी पढ़ना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यानी शांति निकेतन में ही इन्होंने पढ़ाई की, शांति निकेतन में ही इन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पर आपने देखा प्रश्न आता है कि शांति निकेतन में इन्होंने अपने मूर्ति शिल्प, इन्होंने अपने भित्ति चित्र भी बनाए थे। तो जो चित्रों की सूची है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए थे यहाँ पर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनके चित्रों का जो विषय है, यहाँ पर ही देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुस्तकाध्यक्ष और संग्रहाध्यक्ष का भी इन्होंने साथ साथ यहाँ पर कार्यभार संभाला था, चित्रकला सिखाने के अलावा भी। अब देखिए यहाँ से इनका जो विषय था जिस पर इन्होंने चित्र बनाए हैं वो था इनका दैनिक जीवन से संबंधित रूपरेखा को उभारना। यानी दैनिक जीवन से संबंधित जो विषय था, दैनिक जीवन से संबंधित जो विषय है इन्होंने उनको चित्रित किया हुआ है, उनकी रूपरेखा को संवारा है। दूसरी चीज हम बात कर सकते हैं, इन्होंने जो टोन प्रयोग की है, यानी जो इन्होंने काम किया है माध्यम में, मुख्य रूप से टेम्परा माध्यम था। तो आर्टिस्ट का जो मेन माध्यम यही है। आपने देखा कुछ जो पारंपरिक आर्टिस्ट हैं या जो प्राचीन या फिर शांति निकेतन में जिन्होंने काम किया है, उनका मोस्टली जो माध्यम रहा है वो टेम्परा और वॉश ज्यादा, यानी वाटर कलर और टेम्परा ध्यान रखेंगे। तो ये कॉमन सा माध्यम है, तो टेम्परा माध्यम में इन्होंने काम किया था। लेकिन इनकी जो रुचि थी वो तेल रंग और जल रंग में भी थी। ठीक है, तो जल रंग मैंने आपको बताया था कि जल रंग में भी किया है, साथ साथ इनका जो इंटरेस्ट था वो वाटर कलर में भी था, ऑयल कलर में भी था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो रेखा बनाई है चित्रों की, उस रेखा में इन्होंने, जैसे माध्यम के अकॉर्डिंग चला जाए तो हल्की रूपरेखा यानी हल्के रंग की रूपरेखा बनाई है, डार्क टोन का इस्तेमाल नहीं किया है, हल्की रूपरेखा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ से 1935 में उनके द्वारा चित्रित ट्री लवर, अब इनका प्रसिद्ध चित्र था ट्री लवर। ठीक है, और ये इनका पूछा भी जाता है, ट्री लवर थे ये, इनके द्वारा प्रसिद्ध चित्र था ट्री लवर। वृक्ष प्रेमी में वृक्षों और पौधों की लाल और नीली उभरी हुई पत्तियों, आकृतियों के गहरे नीले केस, स्थूल पुरुषाकृति, उनकी मुख मुद्रा चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करते हैं। यानी 1932 ईस्वी में इनके द्वारा चित्रित वृक्ष प्रेमी, ट्री लवर क्या था इनका, वृक्ष प्रेमी चित्र था, एक वृक्ष इन्होंने बनाया था। अब इनकी थोड़ी सी मैं जीवन
के बारे में इनकी जो पर्सनल बायोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए कि इन्होंने किस तरह के चित्र बनाए थे और उस तरह के चित्र बनाना कितना इम्पॉसिबल काम था। तो देखिएगा यहाँ से ये कैसे कलाकार हैं जिनकी जीवनी पढ़कर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में आप जानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे। तो जन्म से पूरी तरह अंधे नहीं थे, एक्चुअल में क्या था, एक आंख से इनको नहीं दिखाई देता था, दूसरी आंख से इनको दूर का नहीं दिखता था, यानी इनको मोतियाबिंद भी था। और 1956 में इन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया, तो इनको थोड़ा सा तो दिखाई देने लगा था, बट धीरे धीरे क्या ऑपरेशन के बाद जो है कुछ समय बाद इनकी वो रोशनी भी जाती रही। लेकिन इतने के बावजूद भी इस कलाकार ने अपनी चित्रकला से संबंध नहीं तोड़ा, यानी अपनी चित्रकला में अपना कार्य इन्होंने जारी रखा। ये नंदलाल बोस के शिष्य थे और इनकी आप देखेंगे चित्रों पर यानी चीनी और जापानी रेखाओं का भी प्रभाव रहा है। तो देखिएगा यहाँ से ये जापान की यात्रा पर गए थे, जहां इन्होंने जापानी कला शैली के चित्रकार, कला समालोचक ताकी के साथ काम करने का इनको अवसर मिला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने हिंदी भवन शांति निकेतन में, जो कि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदू संत फ्रेस्को टेक्निक, जिस श्रृंखला को 1947 में पूर्ण किया गया था, ये इन्होंने बनाया था। ये प्रश्न आता है कि मध्यकालीन हिंदू संत को किसने चित्रित किया था? फ्रेस्को माध्यम में चित्रित किया गया था, विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित किया गया था। ये इनकी सर्वोत्तम टेक्निक का बनाया हुआ कार्य है और ये कला भवन शांति निकेतन में चीनी भवन आदि की भित्ति चित्र भी इन्होंने प्रमुख रूप से बनाए हुए हैं। तो ये जो है आपका आ जाता है कई बार। ठीक है, और ये जो लेकिन मध्यकालीन हिंदू संत इन्होंने बनाया था हिंदी भवन शांति निकेतन में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने चीनी भवन आदि की भित्ति चित्रों पर भी इन्होंने अपनी चित्रकारी प्रस्तुत की है। अब देख सकते हैं आप 1949 में इन्होंने कला भवन में इस्तीफा दे दिया था और काठमांडू यानी नेपाल राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर पद इन्होंने संभाला, यानी यहाँ पर ये जो है काठमांडू नेपाल में क्यूरेटर के पद पर कार्य करने चले गए थे। उसके बाद इन्होंने 1951 से 52 ईस्वी के बीच बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के कला विभाग में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, कुछ समय पर इन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद आप देख सकते हैं 1957 में आंखों का ऑपरेशन होने के पश्चात पुनः कला सिद्धांत व्याख्याता के रूप में ये शांति निकेतन वापस आ गए थे, क्योंकि 1956 के बाद इनका ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, और 1957 में लगभग इनकी जो रोशनी है वो जाने के कगार पर थी। अब आप देख सकते हैं, यानी एक आंख का 1956 में हुआ था इनका, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। अब आप देख सकते हैं इसके बाद इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, सत्यजीत राय के द्वारा बनाई गई थी। मुखर्जी बाबू शांति निकेतन में कला शिक्षक थे, नंदलाल बोस के शिष्य थे। इनकी कला में समय समय पर शांति निकेतन में आने वाले चीनी और जापानी कलाकारों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो मुखर्जी बाबू गंभीर नेत्र समस्या से पीड़ित थे। एक सफल आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद इन्होंने अपनी रोशनी पूरी तरह से खो देने के बाद भी पेंटिंग करना और भित्ति चित्र बनाना जारी रखा। उन्होंने कला सिद्धांत विषयक लेखन कार्य भी किया, जिसमें बांग्ला में लिखित 2 प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो आपके एग्जाम में प्रसिद्ध पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, तो प्रसिद्ध पुस्तक यहीं से पूछी जाती है, जैसे अवनींद्रनाथ के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, नंदलाल बोस की है आपकी, विनोद बिहारी मुखर्जी की है। इस तरह से जो आपके कलाकार हैं मोस्टली, यानी जो कला समीक्षक हैं, कला इतिहासकार हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें आपकी पूछ ली जाती हैं। वो चैप्टर के अंदर से पूछी जाती है, आप जो इधर उधर खोजते रहते हैं वो सब इन्हीं के अंदर से पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 और चित्रकार 1979 इनमें प्रमुख रहे हैं। ठीक है, 1972 ईस्वी में इनके पूर्व छात्र और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने इन पर एक फिल्म बनाई थी, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी आपको, और वृत्त चित्र बनाया था जिसे द इनर आई टाइटल दिया गया था। ये प्रश्न भी यहाँ से इनका सबसे ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न भी इनका सबसे ज्यादा आया है। 9 कलाकृतियों की प्रदर्शनियां कलकत्ता, मुंबई, मसूरी और टोक्यो में हुई। इनकी रचनाओं का संग्रह देश विदेश के विभिन्न कला संग्रहालयों में और व्यक्तिगत संग्रहालयों में सुरक्षित है। ठीक है, 11 नवंबर 1980 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनकी बेटी थी मृणालिनी मुखर्जी। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी का अलग नाम है और ये मूर्तिकार है, ये भी समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहचान रही थी। इनकी पत्नी थी लीला मुखर्जी, ये भी एक अच्छी कलाकार थी। ठीक है, अब यहाँ से है, इनको कुछ पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए थे। तो जो पुरस्कार और सम्मान है, जैसे ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की फेलोशिप 1970 ईस्वी में इनको दी गई थी।
भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1974 में दिया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशिकोत्तम सम्मान इनको 1917 में दिया गया था। रविंद्र भारती पुरस्कार 1980 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको करना है। प्रमुख भित्ति चित्र, अब भित्ति चित्र इन्होंने कौन कौन से बनाए, जो कि मैंने बताया था इनसे भित्ति चित्र ज्यादा पूछे जाते हैं और एक पुस्तकों से संबंधित आपका पूछ लिया जाता है। तो मध्ययुगीन भारतीय संत, मध्यकालीन हिंदू संत, फ्रेस्को टेक्निक में 1947 हिंदी भवन शांति निकेतन की दीवार पर इन्होंने बनाया था। सबसे ज्यादा ये एग्जाम में पूछा गया, मे बी 2021 के एग्जाम में ये शायद आया था, और ये डीएसएसपी में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि ट्री लवर इनका मोस्ट प्रमुख चित्र है, और नगमा नई दिल्ली में रखा हुआ है, 1932 ईस्वी में बनाया हुआ है। सनफ्लावर इन्होंने बनाया था, यानी सूर्यमुखी का फूल, ये भी मैंने किसी क्वेश्चन में अभी जस्ट पढ़ाया है। मंदिर नेपाल इन्होंने बनाया था 1954 में। रसोई घर, विलेज शॉप, गांव की दुकान यानी रेस्टोरेंट, बीरभूम का भूदृश्य पुल, मंदिर का घंटा, नेपाल प्रोसेसन, जंगल, प्ले इन द किचन, मदर दीपावली, नेपाली दृश्य, गली में चलते फिरते, शीत की दोपहरी और डोली, ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं। इनमें से ही आपका आ जाता है। ठीक है, 11 नवंबर 1980 ईस्वी को दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है, यानी इनके डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इनकी बेटी के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ, डेथ भी मैंने आपको इसमें लिखाई दी है, ऊपर है, तो डेथ टाइमिंग और प्लेस भी आपका मैंने बताई दिया है। ठीक है, तो ये तो जो था विनोद बिहारी के मुखर्जी से इतनी चीजें आपकी यहाँ से आ जाती हैं, यानी इससे ज्यादा बाहर आपका कुछ नहीं जाता है। ये कुछ वो पॉइंट है कि आपको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ना पड़े। इस टाइम आपका जहां पर एग्जाम जो है आपका हो ही जाएगा। देखिएगा, अभी मैं कहूंगी जुलाई को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि अभी श्योर नहीं हूं ये कंफ्यूजन है या क्या है। अभी फिलहाल आप लोग जुलाई मानकर ही प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि हो सकता है जुलाई में भी आपकी परीक्षा हो जाए। तो लास्ट मोमेंट पे जो है आपको इतना लेंथी नहीं पढ़ाया जा सकता, और इतना लेंथी पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में से आपका शॉर्ट पॉइंट में से आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपकी किसी आर्टिस्ट के साथ मैं फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।